Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to make employee ID card in Microsoft Excel. Microsoft Excel में एक गिवन डेटाबेस से एम्प्लॉयज़ के लिए ID कार्ड बनाने का तरीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस वर्कबुक में एक डेटाबेस मौजूद है, यानी आपके पास एम्प्लॉय डेटाबेस मौजूद है और इस डेटाबेस से आप हर एक एम्प्लॉय के लिए सेपरेट ID कार्ड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस एम्प्लॉय डेटाबेस से हम ID कार्ड बनाएंगे तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट मौजूद है, यानी यहाँ पर स्पिन बटन पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग ID कार्ड बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक न्यू वर्कशीट ओपन करें। यहाँ पर न्यू शीट ओपन करते हैं और इस शीट को रीनेम करें। राइट क्लिक, रीनेम, सपोज ID कार्ड। अब इसको ज़रा जूम इन करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर इसका जो ग्रिड लाइन है इसको हाइड करें। व्यू टैब पर क्लिक करें। व्यू टैब के अंदर ग्रिड लाइन्स को ऑफ कर दें। अब यहाँ पर डेटा हम इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय डेटा से, यानी एम्प्लॉय डेटाबेस से। ये जो फील्ड है इस फील्ड को कॉपी करें। फील्ड्स को कॉपी करें कंट्रोल-C के साथ, ID कार्ड वाली शीट पर आ जाए और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल पर जाए। पेस्ट स्पेशल पर जाने के लिए पेस्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज सेलेक्ट करें, ओके कर दें। अब इससे फॉर्मेट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर है ना क्लियर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट रिमूव करने के बाद इससे हम एड्रेस रिमूव करते हैं। राइट क्लिक, डिलीट। पिक्चर भी डिलीट करते हैं। राइट क्लिक, डिलीट। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इन फील्ड की फॉर्मेटिंग के बाद डेवलपर टैब ऑन करें। डेवलपर टैब ऑन करने के बाद डेवलपर टैब के अंदर ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर स्पिन बटन फॉर्म कंट्रोल, इस पर क्लिक करें। इसको यहाँ पर इस तरह ड्रा करें। स्पिन बटन ड्रा करने के बाद इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक करें। अब यहाँ से इसको हम कंट्रोल करेंगे। मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो ID है वो 1001 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर 1001 लिखे। फॉर्मेट कंट्रोल में नेक्स्ट ऑप्शन है सेल लिंक, इस पर क्लिक करें, यानी यहाँ पर सेल लिंक बनाएंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद B1 पर क्लिक करें, यानी यहाँ पर एम्प्लॉय ID है, इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर एम्प्लॉय ID की मदद से नेम, डिजिग्नेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे वीलुकअप फार्मूला की मदद से। तो वीलुकअप फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू वीलुकअप, ओपन ब्रैकेट पैरेंथेसिस। एम्प्लॉय ID पर क्लिक करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के लिए, कामा प्रेस करें। अब जो टेबल है हमारे पास डेटाबेस है, इन तमाम डेटाबेस को सेलेक्ट करें। यहाँ पर तमाम डेटाबेस सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। फार्मूला बार में आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके बाद कामा, फार्मूला बार में आप देख सकते हैं यानी कॉलम नंबर 2 से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 लिखे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल D, नेक्स्ट कंट्रोल D। अब क्या करना है, डिजिग्नेशन पर क्लिक करें, कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और यहाँ पर इस 2 को डिलीट करें। डिजिग्नेशन वाली जो कॉलम है वो 3 है, 3 लिखे और एंटर प्रेस करें। नेक्स्ट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो कॉलम नंबर है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखे, इसके बाद एंटर प्रेस करें। अब इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होम टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर फॉर्मेट्स मौजूद है, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। चलो शॉर्ट डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस बटन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं 1002, 1003, 1004, 1005, इस तरह डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करें, बोल्ड, साइज़ इंक्रीज़ करें, इसको सेंटर पर लगाएं और इसकी सेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। इस तरह इसको सेट कर लें। अच्छा,
अब यहाँ पर हम आईडी कार्ड डिज़ाइन बनाएंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स मौजूद है, शेप को सेलेक्ट करें और शेप को यहाँ पर ड्रा करें इस तरह। अब इसी शेप को Ctrl+C Ctrl+V यानी कॉपी और पेस्ट करें। ये यहाँ पर इसके ज़रा डेकोरेशन करते हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। सपोज़ ये वाला सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इस आईडी कार्ड को मज़ीद फॉर्मेट करके खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर है ना शेप फिल, यानी शेप फिल के बहुत सारे कलर मौजूद है। लाइट ब्लू कलर ले लें। अब इस डेटा को हम कॉपी करेंगे। इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C प्रेस करें। अब इसको यहाँ पर ब्लैंक सेल के अंदर पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल पर जाए और यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर, इस पर क्लिक करें। अब कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें और इस लिंक पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप यानी इस कार्ड के ऊपर इस तरह ड्रॉप करें। इसको यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं या इस कार्ड को इस डेटा के मुताबिक एडजस्ट करें इस तरह। अब यहाँ पर हम पिक्चर लगाएंगे। चलो ये देखते हैं कि डेटा चेंज होता है। 1002 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1002 नेक्स्ट, 1003 नेक्स्ट, 1004 यानी एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिजिग्नेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज होते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करेंगे। कहाँ से? इस डेटाबेस से। डेटाबेस में जो फर्स्ट पिक्चर है यानी पिक्चर वाली सेल को, यहाँ पर ये जो सेल है सेल, इस सेल को कॉपी करें। Ctrl+C के ज़रिए कॉपी कर दिया, आईडी कार्ड वाले शीट पर आ गया। यहाँ पर पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल पर जाए, लिंक्ड पिक्चर। अब इसको इसके ऊपर छोड़ दें और इस पिक्चर को यहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट करें इस तरह। आईडी कार्ड पर पिक्चर एडजस्ट करने के बाद ब्लैंक सेल के अंदर क्लिक करें। फार्मूला स्टेप पर जाए यानी फार्मूला स्टेप के अंदर डिफाइन नेम पर क्लिक करें। डिफाइन नेम के अंदर यहाँ पर कुछ सेटिंग करेंगे, फार्मूले लिखेंगे। न्यू नेम, यहाँ पर पिक्चर के लिए नेम टाइप करें, फॉर एग्जांपल पिक्चर नाम टाइप कर दिया। नेक्स्ट है रिफर्स टू में फार्मूला लिखेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करें और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो इंडेक्स एंड मैच, इंडेक्स ओपन पैरेंथेसिस। डेटाबेस वाली शीट पर चले जाए और डेटाबेस से पिक्चर वाली जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करें, यानी एरो कीज़ की मदद से जाए यहाँ से इस तरह। अब शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते जाए ताकि पिक्चर वाली कॉलम फील्ड सेलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन के बाद कामा प्रेस करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कामा, इसके बाद मैच, ओपन पैरेंथेसिस, आईडी कार्ड वाली शीट पर क्लिक करें और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करें, यानी एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करें, कामा, नेक्स्ट एम्प्लॉय डेटाबेस पर चले जाए और एम्प्लॉय आईडीज़ को सेलेक्ट करें। यहाँ पर ये जितने भी आईडीज़ है यानी इस फील्ड को सेलेक्ट करें। इसके बाद कामा, इसको मैं ज़रा इंक्रीज़ करता हूँ इस तरह। एग्जैक्ट मैचिंग के लिए 0 लेके दोनों पैरेंथेसिस क्लोज करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफर्स टू, इसके अंदर फार्मूला है इक्वल टू इंडेक्स एंड मैच। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब इस पिक्चर पर क्लिक करें और यहाँ पर फार्मूला बार में आप देख सकते हैं और फार्मूला बार के अंदर इक्वल टू के बाद कुछ डेटा है, इसको डिलीट करें। यहाँ पर लेके वही नाम पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नाम पर डबल क्लिक करें। इसके बाद एंटर प्रेस करें। अब कार्ड हो गया तैयार। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आईडी नंबर 1002, पिक्चर चेंज हो गया। नेक्स्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर, नेम, डिजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज होते हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डेटाबेस से एम्प्लॉयज़ के लिए सेपरेट अलग अलग आईडी कार्ड बना सकते हैं। आईडी कार्ड बनाने के बाद आप इस आईडी कार्ड के फील्ड्स को, पिक्चर को ग्रुप में लेंगे। इसको ग्रुप बनाने के लिए पिक्चर सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ ये शेप सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कंट्रोल के साथ ये भी सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल के साथ ये भी सेलेक्ट कर दिया।
तमाम सिलेक्शन के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप, यहाँ से ग्रुप पर क्लिक कर दें। यानी अब ये एक ग्रुप बन गया। आप इसको आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। इसकी साइज़ को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉई 1003, 1004, 1005। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी के साथ एम्प्लॉई डेटाबेस से एम्प्लॉई आईडी कार्ड बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।